इस वक्त हम जी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है और हम जो है पाकिस्तानी लड़कियों से बात करेंगे कि जो एक हमारे मुल्क के अंदर ट्रेंड है कज़न मैरिजेस का, इसके बारे में आप क्या कहेंगी। और ये बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंड वायरल हो रहा है कि भाई क्या है जी कज़न मैरिज है, क्या हो रहा है, फुप्पा का बेटा, खाला का, ये मासी का, इस तरह के ही लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें और भी ऑप्शंस ज़रूर देखने चाहिए। एक तो साइंटिफिकली भी बहुत मतलब ख़राब इसके अंदर रिज़ल्ट्स निकलते हैं क्योंकि बच्चों में थैलेसीमिया अब आजकल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब अगर 2 माइनर शादी कर लें तो मेजर होके आ जाता है, जो कि लाइलाज है। तो मेरे नहीं ख्याल में शादी करनी चाहिए। कज़न मैरिजेस खासकर एक दफ़ा पहले अम्मी अब्बा ने की, फिर आगे बच्चों ने भी आपस में कर ली, चाचा चाची के बच्चों ने कर ली, तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मुझे मीम्स बनती हैं कि भैया भैया और सैया सैया, इसके बारे में आप क्या कहेंगी। वो तो एक मजाक है बस। ऐसे पेरेंट्स क्यों ज़्यादा फोर्स करते हैं कि भाई कज़न से अच्छा लड़का तो दुनिया में आपको कोई नहीं मिल सकता। वो देखा भाला होता है तो वो एक ट्रेंड चला आ रहा है, तो मेरे ख्याल में इस वजह से कर लेते हैं। और लड़कियों की फीलिंग का कोई ख्याल नहीं। नहीं, अब तो बहुत अवेयरनेस हो गई है। पेरेंट्स भी मान जाते हैं लव मैरिज, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि अब इतना मसला है। अगर थोड़ा को सपोर्ट करेंगी कि बायकॉट करेंगी। मेरे ख्याल में 70-30 का सीन ठीक है। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं कज़न मैरिजेस में। जब नस्ल दर नस्ल नहीं हो रही तो आप कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर बहुत सारी पीछे भी जनरेशन्स ने कर लिया और अब आप भी कर रहे हैं तो फिर ये भी टेस्ट करा लें मेरे ख्याल में कि थैलेसीमिया अगर माइनर नहीं है, और भी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं तो कर सकते हैं मेरे ख्याल में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल लवली मिस्टेक न्यूज़ पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेन वीडियो देखना चाहते हैं तो इस पार्ट को आप स्किप करके मेन वीडियो पर जा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल से ली गई है, जिसमें नाइला एक पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में गई। उन्होंने वहाँ की जो लड़कियां हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, उनसे पाकिस्तान के जो मैरिज सिस्टम है उनके बारे में सवाल पूछा। उसने पूछा कि क्या पाकिस्तान में जो ये कजन मैरिज सिस्टम है ये ठीक है, या क्या इसके बेनिफिट हैं और क्या इसके नुकसान है। देखिए, पाकिस्तान की इस वीडियो में हर एक लड़की ने जो कजन मैरिज सिस्टम है उसको खराब बोला है। उससे बताया है कि कजन मैरिज सिस्टम की वजह से आने वाले टाइम पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पाकिस्तान की शायद कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि उसकी शादी उसी के भाई के साथ हो, लेकिन पाकिस्तान के लोग इस बात को बिल्कुल मानने से तैयार ही नहीं है। वहाँ के मौलाना मौलवियों ने उनके दिमाग में ऐसा, लोगों के दिमाग में ऐसा गोबर भर दिया है कि पता नहीं अब वे इस जाल से निकल पाएंगे या नहीं। पाकिस्तान का जो मैरिज सिस्टम है ये एकदम से बेकार है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छी, पहले वीडियो को देखते हैं फिर वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे। इस वक्त दोस्तों हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी लड़की मौजूद है और इनसे भी सवाल पूछेंगे कज़न मैरिजेस के बारे में। क्या ख्याल है, अगर कज़न का प्रपोजल आता है एक्सेप्ट कर लेंगे। आए हुए हैं, क्या करें। कौन कौन से कज़न का प्रपोजल आया हुआ है। अच्छा, कुछ पेरेंट्स कहते हैं बेटा ये दूर का कज़न है, ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो भी अच्छे नहीं होते क्योंकि पेरेंट्स को लग रहा होता है बहुत अच्छे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे हमने उनको देखा होता है कि वो सारे कैसे हैं। तो ये चीज़ मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ही इस चीज़ को डिनाइल में लेके जाएं कि कज़न मैरिज से करना ही नहीं चाहिए, एक स्टैंप लगा दी जाए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हो भी सकती है। बट अगर नहीं है तो पेरेंट्स को आपस में इस चीज़ में नहीं लेके आना चाहिए बच्चों को, क्योंकि फैमिलीज ख़राब होती हैं बाद में और सारा इल्ज़ाम आ जाता है बच्चों पे। फिर आपस में बोल नहीं रहे होते हैं और इल्ज़ाम। एक शादी 2 खानदानों को भी तोड़ सकती है। ऐसा ही है बिल्कुल। लड़कियां जो है ना फुप्पा के या फुप्पो के जो बेटे होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा उकताती हैं। क्या है, फुप्पो के बेटे का रिश्ता ही रह गया हमारे लिए। कोई ऐसा सीन हुआ है आपके साथ। ऐसा होता है, लेकिन उकताने वाली बात यही है ना कि जब पहले से ये चीज़ दिमाग में डाली जाएगी कि शायद ये मिल जाएगा, तो फिर आप उससे वैसे ही चिढ़ लग जाते हो। क्या पता अच्छा भी हो सकता है। पहले बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है। सही ये जो इतना बड़ा एक जंप हमें करवाते हैं कज़न मैरिजेस में, क्या दिल के जज्बात होते हैं उस टाइम। फिर शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। हाँ, कि भाई की बोली। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो पेरेंट्स को जो देख रहे हैं उनको क्या से, दुनिया तो है बाइकआउट कर रही है। जैसे हमारे साथ नेबरिंग कंट्री इंडिया है, उसमें भी बहुत से मुसलमान हैं 25-26 करोड़, लेकिन वो भी बाइकआउट कर रहे हैं कि कज़न मैरिज नहीं होनी चाहिए। ये आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना जेनेटिकली डिसऑर्डर का जो वजह बनती है। बिल्कुल, अगर मतलब जो सोसाइटी है वो इस चीज़ को साइंटिफिकली भी देखे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स हैं। बट एक चीज़ है कि बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर नहीं लगा देना चाहिए कि हाँ ये ख़राब ही है। तो उस चीज़ के अंदर अपना माइंडसेट लेके आएँ, अपने
बच्चों को सबसे पहले अपने बच्चों को समझें, अंडरस्टैंड करें कि वो क्या चाहते हैं। नेसेसरी नहीं है कि आप अपने ख़ानदानों को आपस में जोड़ने। कुछ लोगों का होता है कि भाई हमारी जायदाद भी ख़ानदान में ही रह जाए, तो वो भी बाहर ना जाए, तो इस वजह से भी वो ये सब चलिए, करते हैं। आपके लिए प्रपोजल आता है कज़न का, तो एक्सेप्ट करेंगी? मैं एक्सेप्ट की बात तो नहीं, बट मैं शायद उसको कंसीडर करूँ और उसको देखूँ, बट अगर मुझे चीज़ें अंडरस्टैंडेबल नहीं लगेंगी तो मैं नहीं करूँगी। नहीं करेंगे। ज़बरदस्त। आपसे बात करेंगे, क्या है जी, कज़न मैरिज कर देते, सबसे ज़्यादा सेव है, दो ख़ानदान जुड़ जाएंगे, मरने के बाद भी हमारे बच्चे मिलते रहेंगे। कुछ ऐसी सोच जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट किया जा रहा है। मैं तो कहती हूँ ये सबसे फजूल चीज़ है। अच्छा, कज़न मैरिज सबसे फजूल सबसे फजूल चीज़ है। अच्छा, एक तो हमें अब पता होता है अपने कज़न्स के बारे में कुछ ज़्यादा ही, तो हमें कि पता कितने शरीफ है। हाँ कितने शरीफ हैं या कितने नहीं। और पहली बात उनसे बनती नहीं है, आप कभी भी एज अ पार्टनर अपने कज़न को नहीं सोच सकते। तो माँ बाप तो कहते हैं कि ये तो सबसे अच्छा लड़का है, ये ही करना है। पेरेंट्स तो इसीलिए कहते हैं ना कि रिलेटिव्स वगैरह साथ रहेंगे या फिर ख़ानदान में करना है, बाहर नहीं करना, इस डर से कि बाहर पता नहीं वो क्या ही करेंगे। लेकिन जिन्होंने बुरा बनना है वो अपनों में भी बुरा बन जाते हैं, और जिन्होंने अच्छा करना है वो बाहर भी कर लेंगे। तो ये तो आप सोचिए ना कि अपनों में करेंगे तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी। कज़न मैरिज को अगर देखा जाए तो इंडिया में भी बायकॉट किया जा रहा है कि ये नहीं करना चाहिए, इससे जो है आने वाले बच्चों में बहुत सी बीमारियां पैदा होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं समझ पा रहे इसको। देखें, पाकिस्तान तो कोरोना में भी नहीं समझ पा रहे थे कि कोरोना है, तो इस तरह कज़न मैरिज नहीं करनी चाहिए कि लड़की ने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, लड़के ने गुजारनी है, ख़ानदान ने तो नहीं गुजारनी। तो आप पहले उसका देखेंगे बच्ची क्या जा रही है। आपको लगता है कि आज के ज़माने में पेरेंट जो है पाकिस्तानी लड़कियों को अलाउ कर रहे हैं कि वो जी अपनी जो ज़िंदगी के फ़ैसले खुद कर पाएँ? नहीं, पेरेंट्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को कि आप अगर चाहते हैं तो आप पेरेंट्स को बताएं, गलत रास्तों में जाने के बजाय अपने माँ बाप को बताएं, ये बेस्ट है। जबकि कुछ पेरेंट्स बड़ा स्ट्रिक्टनेस करते हैं कि नहीं आपने कज़न मैरिज ही करनी है, भाई ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, मैंने ज़ुबान दी हुई है बचपन से, और बच्चे फिर कहीं और ज़ुबान दे देते हैं। ठीक हो गया। अगर आपके लिए जो है आपकी फुप्पो का बेटे का रिश्ता है, आपका क्या रिएक्शन होगा? मैं मना कर दूँगी। क्यों, क्या कह के? वजह भी तो ख़ानदान वाले पूछते हैं कि क्या बुराई है जी। कज़न के साथ यही बुराई है कि नहीं करनी, भाई कज़न है, मेरा भाई है, सब कज़न भाई हैं। हाँ, पहले माँ बाप ही कहते हैं बेटा ये तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारा बड़ा भाई है, फिर एक दिन हमें पता चलता है अब ये भाई नहीं रहे हैं। तो ये बेचारे दुख की बात है, भाई के वो तो सारी ज़िंदगी भाई कहने लग जाएगी। मतलब मेरी दोस्त थी, वो भी अपने कज़न को फिर भाई कहती थी, शादी के बाद फिर उसका मियाँ नाराज़ होता था कि मुझे भाई कह रही, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो वो ज़बान पे जो लफ्ज़ मोस्टली जो बोलता रहता है वो फिर भाई निकाह के बाद भी भाई रहता है। हाँ। कज़न मैरिजेस जो हैं पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, आप इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे या बायकॉट करेंगी? बायकॉट करूँगी ऑब्वियसली। क्यों, इतनी क्या वो है जी, उलझन है या नफ़रत है कज़न से? नफ़रत तो नहीं है, लेकिन जो बीमारियां होती हैं ये वो चीज़ों को देखा जाए तो फिर तो ख़िलाफ़ होना चाहिए। वैसे तो मुझे कोई एलर्जी नहीं है अपने कज़न से, बस ये बीमारियां देखें। अब ज़रूर हमारे दीन ने इजाज़त दी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, अगर उन्होंने ये नहीं कहा कि करो करो, फर्ज तो नहीं हो गई ना। बाकी चीज़ें भी देखनी चाहिए कि उससे बीमारी आ रही है तो उस चीज़ से दूर रहो, कि और भी दुनिया में लोग मर तो नहीं गए, अगर मर गए तो फिर कर लो कि अब और कोई बंदा बचा नहीं है तो ब्याह लो फिर। बिल्कुल सही बात है। ये अब पढ़ी लिखी लड़कियां आजकल उनको पता है कि आने वाले बच्चों के अंदर जो है बीमारी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जेनेटिकली डिसऑर्डर जो है बच्चे पैदा होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पेरेंट्स हमेशा फोर्स करते हैं लड़की को कि तुमने कज़न मैरिज ही करनी है। वो फिर देखते हैं ना कि वो कहते हैं ना कि अपना जो है वो छावे मारेगा, दूसरा है वो धूप में मारेगा, तो फिर कहते हैं चलो छावे मार खा लीजिए, धूप में खाने से। तो इसलिए पेरेंट्स का ये माइंडसेट है कि हम लोग चलो अपने फैमिली में कर देते हैं, कुछ नहीं कहेंगे या ये वो, लेकिन लड़की की रजामंदी ज़रूरी होनी चाहिए। लेकिन हमारे माशरे में आजकल लड़की से पूछता कौन है कि आपने किससे शादी करनी, किससे? सारी उम्र माँ बाप बच्ची को बताते हैं कि ये तुम्हारा भाई है, बड़ा भाई है, छोटा। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली होगी, आप ही कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों जो ये कजन मैरिज सिस्टम है, आपको पता होगा कि ये किस एक धर्म में ज्यादा अपनाया जाता है। हमारे देश में भी मुस्लिम है, पाकिस्तान के देश में मुस्लिम है, और इसके अलावा बहुत सी कंट्री जहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं, और मोस्टली जो ये कजन मैरिज सिस्टम है ये एक ही धर्म यानी कि इसी धर्म में अपनाया जाता है। दोस्तों कजन मैरिज सिस्टम ये जो होते हैं ना, ये बिल्कुल बेकार होते हैं। ये लोग अपनी ही बहन माताओं, अपनी बेटियों पर बुरी नजर रखते हैं।
जब भी मौका मिलते हैं इनके साथ या तो कुछ गलत हरकत करते हैं या इन्हीं से ही निकाह कर लेते हैं, इन्हीं से शादी कर लेते हैं। ऐसा आए दिन हम पाकिस्तान में सुनते हैं, हमारी कंट्री में भी सुनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा इसका कम है क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम इस्लामिक कंट्री है और वहाँ ये सब करना जायज है। दोस्तों, कजन मैरिज सिस्टम आजकल पाकिस्तान में एक आम बात हो गई, हर घर में ये बात चलती है। यानी कि वो भाई और बहन जो बचपन में साथ बड़े हुए और एक टाइम बाद वो आपस में शादी कर लेते हैं, सगे भाई बहन भी शादी कर लेते हैं, आपस में दूर के रिश्तेदार होते हैं जो भाई लगते हैं किसी बहन का, वो भी आपस में शादी कर लेते हैं। ये सिस्टम पाकिस्तान में एक दिमक की तरफ फैल रहा है जो आने वाले टाइम में देखना आपके पाकिस्तान को खोखला कर कर रख देगा। हालांकि पाकिस्तान अभी से खोखला है, लेकिन आने वाले टाइम में और ज्यादा हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान का जो मेन मोटिव है वो है जनसंख्या को बढ़ाना। जितनी ज्यादा हो जनसंख्या को बढ़ाएं, हम भारत को टक्कर दे सकें। बस उनका यही मकसद है कि जितना ज्यादा हो जनसंख्या को बढ़ाएं और अपनी जो हवस है उसको दूर करें। इन लोगों को सिर्फ अपनी हवस मिटाने से मतलब होता है, चाहे सामने वाला बंदा या सामने वाली बंदी कोई क्यों ना हो, चाहे उसकी बहन ही क्यों ना हो, उसकी बेटी क्यों ना हो, या कुछ भी हो, लेकिन बस उन्हें लड़की चाहिए, जिंदा लड़की चाहिए। तो आजकल पाकिस्तान में ये हालात हो रखे हैं और हमारी यहाँ भी यही है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और वीडियोज लेकर आए पाकिस्तान से या किसी दूसरी कंट्री से रिलेटेड वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, ये कर देंगे तो हमें थोड़ा बहुत मोटिवेट मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हम मिलते हैं नई किसी और एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो में। तब तक आपने ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।